तो देखो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इस कॉलेज का रिव्यू करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये कॉलेज आपके लिए वर्थ इट है भी या नहीं। कि आपका कुछ कैंपस व्यू है, ठीक है, एरियल व्यू है कैंपस का, तो आप यहाँ से देख सकते हो। सो अब इस कॉलेज का कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं। एफिलिएट विद AKTU AICTE अप्रूव्ड, स्टैब्लिश 2000 में स्टैब्लिश्ड हुआ पब्लिक, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, ठीक है। ये आपका प्राइवेट कॉलेज है। एक्रेडिटेड बाय NAAC इन मई 2022 ग्रेड A, ठीक है। NAAC द्वारा A ग्रेड भी मिला है इसको। करंटली ABES इंजीनियरिंग कॉलेज हैज इट्स 4 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्रेडिटेड बाय NBA। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज आपका प्राइवेट है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा गया था, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये आपका लोकेटेड इन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। NIRF रैंकिंग अगर देखी जाए तो ABES इंजीनियरिंग कॉलेज इन 2023 इंजीनियरिंग रैंकिंग जो बैंड है इसका 151 से 300 के बीच है। 2021 में इसकी जो रैंकिंग बैंड थी वो 251 से 300 के बीच थी। तो इसका 15.7 एकड़ का कैंपस है। तो ये कुछ ओवरव्यू हो गया। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीट एंड कोर्सेज की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफर्स BTech प्रोग्राम, MTech इन CS, ECE एंड MCA, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर सीट इंटेक देखा जाए UG 4 इयर्स कोर्स में तो आपका 1100 से 1400 के बीच रहता है। तो ये लास्ट 3 ईयर स्टैट्स पे बेस्ड है। इस 3 साल में कितने स्टूडेंट कॉलेज में सीट इंटेक लिए, ठीक है, उसी का स्टैट्स है ये। सो अब BTech कोर्सेज की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, CSE इन AI/ML, CSE इन डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ECE, साथ में आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक आया है नया ब्रांच करके। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इतने सारे ब्रांचेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि पूछो मत। इसके बाद अगर एडमिशन एंड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपको JEE मेन रैंक पे एडमिशन मिलता है और साथ ही UPTSC काउंसलिंग के द्वारा। अब 85% जो सीट होते हैं सीट इंटेक वो AICTE एंड AKTU द्वारा लिए जाते हैं एडमिशन JEE मेंस के स्कोर पे ही। उसके बाद 50% जो सीट है वो डायरेक्ट एडमिशन पे भी होता है, लेकिन उसके लिए भी आपका JEE मेन का रैंक चाहिए होता है। अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अगर बहुत डिटेल में जानना है तो यहाँ पे इस PDF में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना। बाकी कुछ लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज भी आप देखते रहना। अब एडमिशन प्रोसीजर JEE मेंस CUET स्कोर पे बेसिस पे, CUET जो स्कोर पे मिलेगा वो लेटरल एंट्री में मिलेगा और MCA के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज देख लेना। एडमिशन मोड JEE मेन थ्रू UPTSC काउंसलिंग। अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा तो वो भी हम स्टेट वाइज और अदर स्टेट की भी बात कर लेते हैं। CSE के अगर देखा जाए होम स्टेट कोटा तो जनरल न्यूट्रल 1.3 लाख के अराउंड आपका कट ऑफ अगर है तभी आप इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो इस कॉलेज के लिए। OBC का 1.96, SC का 5.9 लाख, ST का 4.5 लाख और अदर स्टेट कोटा से हो जनरल न्यूट्रल पे ही होता है तो 80,000 आपका रैंक चाहिए होगा। वही कंप्यूटर साइंस होम स्टेट कोटा 2.8 लाख जनरल कैटेगरी का चाहिए। बाकी OBC का भी है, SC का भी, अदर स्टेट कोटा भी, जनरल न्यूट्रल। तो ये सारी चीजें आप चेक कर लेना, ठीक है। PDF का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी कट ऑफ की ही बात बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम वीडियो में आगे चीजें भी डिस्कस करेंगे। CSE इन AI/ML इसका भी कट ऑफ देख सकते हो। CSE इन डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये नया ब्रांच आया है आपका, ठीक है। इसका कट ऑफ अभी अवेलेबल नहीं है। ECE भी है आपका, EEE भी है, ठीक है। सबका होम स्टेट और अदर स्टेट का कट ऑफ भी दिया हुआ है। इसके बाद IT ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। वहां गलती से सिविल इंजीनियरिंग लिखा गया था, ठीक है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। इसका भी कट ऑफ अभी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो यहाँ पे जो आपके कोर्सेज मिल रहे होंगे यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ब्रांचेस के नाम है। तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, वहां पे गलती से सिविल लिखा गया था। उसके बाद MCA का देख लो सीट्स कितने अवेलेबल है, MTech का देख लो कितने सीट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे BTech का कोर्स वाइज सीट्स भी देख सकते हो, इस ब्रांच का कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब फीस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20,000 जो फीस है वो आपका काउंसलिंग के टाइम पे ले लिया जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से। बट अगर आप SC ST से हो तो आपसे 12,000 ही लिया जाएगा। यूनिफॉर्म फीस मैंडेटरी है, उसके लिए चार्ज आपको 9,000 रुपए लगेगा। ये काफी ज्यादा है, बहुत कॉलेज में इससे कम फीस पे होता है, ठीक है। 2,000 3,000 मैक्स टू मैक्स, 4 से 5,000 लिया था, यहाँ पे 9,000 लिया जा रहा है। टोटल एंड एकेडमिक फीस देखा जाए पर एनम का तो 1,33,600 रुपए आपका पर ईयर का फीस होता है, ठीक है। फीस बहुत कम है, ठीक है। मतलब बाकी जितने कॉलेज 2 लाख या 3 लाख चार्ज करते हैं उससे कम ही है। बट यहाँ पे आपका हॉस्टल एंड मेस फीस
फीस इतना होता है कि आपका 10 से 12 लाख आराम से चला जाता है। तो 4 से 5 लाख आपका, अब ये हॉस्टल फीस डिपेंड करता है कि आप, ठीक है, एसी वाला नॉन एसी वाला इस टाइप का सीन होता है। और यहाँ पे जो हॉस्टल मिलता है, जैसे आप जो पहले जितना पहले अप्लाई करता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखना अगर हॉस्टल चाहिए होगा तो। बाकी अगर बाहर इससे सस्ता में रूम मिल रहा है तो बाहर ही लेके रहना, ठीक है। बट यार वो कैंपस लाइफ है, ये कैंपस लाइफ चाहिए भी क्यों यार, इतना छोटा कैंपस है, ठीक है। हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, पूरे डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर लेना। गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए डिफरेंट फीस है। बाकी स्कॉलरशिप्स के कुछ लिंक दे दिया हूँ इस पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ को जब एक्सेस करोगे तो वहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप पीडीएफ का कुछ स्कॉलरशिप का कुछ गाइडलाइन है, तो यहाँ पे लिंक से आप देख लेना। अब आपका कुछ डाउट होगा, एडमिशन ले लिए, रिफंड पॉलिसी क्या क्या हो सकते, क्या हमको रिफंड मिलेगी कि नहीं, तो यहाँ पे उसका भी पीडीएफ लिंक है, तो वहां से आप उसको भी पढ़ लेना। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। सारा चीज आपको पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। एकेडमिक फैसिलिटीज अगर देखा जाए तो अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो, वैसे लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी अब जो इसकी रियलिटी फैसिलिटीज कैसी कैसी है वो वहां का स्टूडेंट ही बता पाएगा, तो इसके बारे में आप इस पे भरोसा मत ही करना, आप वहां के किसी स्टूडेंट से पूछ लेना कि क्या जो यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी अच्छी लिखी हुई है वो सच में है भी या नहीं है। तो ये चीजें आप वहां के स्टूडेंट से ही पूछना। तो ये कुछ फैसिलिटीज होगी और यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह भी क्लास के हैं, ठीक है। ये लैब्स के हैं और ये आपका कंप्यूटर लैब है शायद, ठीक है। ये भी आपका कुछ लैब है, तो ये सारी चीजें और ये भी कुछ लैब वगैरह है, ये भी लैब है, ठीक है। तो स्टूडेंट से, वहां के स्टूडेंट से ये सब चीजें पूछ लेना कैसी फैसिलिटीज है। रेसिडेंशियल फैसिलिटीज में देखा जाए तो आपको, मतलब हॉस्टल में मैंने बताया कि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दिया जाता है। ये हॉस्टल का जिम है, आई थिंक पेड होगा क्योंकि फ्री वाला इतना अच्छा होता नहीं है। तो ये जिम वगैरह है, ये आपका शायद स्टडी रूम होगा और ये आपका हॉस्टल रूम है, ये शायद स्टडी रूम ही होगा। बाकी ये आपका कोर्ट है, ठीक है, ये शायद वॉलीबॉल कोर्ट लग रहा है। कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो आप देख सकते हो कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज है, नेस्कैफे है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल रही होगी। ये आपका ऑडिटोरियम है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। स्टेडियम वगैरह है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, ठीक है। तो आई थिंक इन सब के लिए आपको पे करना होगा अलग से। तो बाकी अगर किसी को पता हो इसके बारे में कि अलग से पे करना होता है या सब एक ही में इंक्लूड होता है, तो वो भी आप हमें कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हो ताकि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी आपको जो बेसिक फैसिलिटीज होगी ऑब्वियसली मिल रही होगी क्योंकि ये आपका गाजियाबाद यूपी में है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेवलप स्टेट है, डेवलप सिटी है। एटीएम मिल रही होगी, मेडिकल सेंटर, कैंपस शॉप, फोटो कॉपिंग फैसिलिटीज, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक फैसिलिटीज आपको मिल ही रही होगी। क्लब्स वगैरह देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है। क्रिएटिव यू, ठीक है, ये सारे आपको क्लब्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। कल्चरल है, ड्रामेटिक है, ये कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एनएसएस है, उसके बाद फोटोग्राफी क्लब है, उसके बाद योगा क्लब है, ठीक है। ये सारे क्लब्स आपको मिल रहे होंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए। अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। भैया इतना कट ऑफ जा रहा है, इतना फीस लग रहा है, प्लेसमेंट कैसा होगा? अब देखो यहाँ पे जो ऑफर की गई थी इस साल की वो 1800 प्लस ऑफर्स दी गई थी इस बार। 103 ऑफर्स 2022 में दी गई थी जिसकी सैलरी रेंज 10 LPA से ऊपर की थी। ये MBA का है और ये आपका सारा कोर्सेज मिला के है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे MBA लिखा हुआ है। अब प्लेसमेंट रेट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट 3 ईयर स्टेट्स यहाँ की जो प्लेसमेंट रेट है वो 70% है। अब ये प्लेसमेंट रेट आपका कौन सा है? जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, अब उसमें से कितने स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए, अब उस ग्रेजुएट में से कितने को प्लेसमेंट मिला, ठीक है। मान के चलो 100 स्टूडेंट इनटेक है, अब उसमें से लगभग 50 को प्लेसमेंट मिला और उसमें से 20 स्टूडेंट चला गया आपका हायर स्टडीज के लिए। तो अब ये 50 20 70 हो गए, ठीक है। अब बचे कितने 30, तो उसका प्लेसमेंट परसेंटेज है 70%। लाइक ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बट एक्चुअल नंबर कुछ और है। आप बस इतना जान लो प्लेसमेंट रेट 70% के अराउंड रहता है लास्ट 3 ईयर स्टेट्स के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएटिंग रेट भी अगर देखा जाए तो 85 से 90% के बीच ही है। और यहाँ की अगर PG2 प्रोग्राम की बात किया जाए तो 3 से 4 LPA की मीडियन CTC है। सो अब कुछ प्लेसमेंट हाइलाइट्स को देख लेते हैं। प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाया गया 93%, बट हमने जो अपना रिसर्च करा उसमें हमें कितना पता चला कि प्लेसमेंट हुआ 70%। तो अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर की गई थी 50 LPA की और जो उससे पहले ऑफर की गई थी वो 44 LPA की थी। अब टोटल कंपनी विजिटेड 355, नंबर ऑफ प्लेसमेंट इतना प्लेसमेंट हुआ, ऑफर्स इतना दिया गया था, मतलब 1800 से ऊपर दी गई थी। सुपर ड्रीम CTC जो 10 लाख से ऊपर की थी वो 97 कंपनीज ने दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो कि 97 कंपनीज ने 10 से ऊपर की पैकेज दी। तो मतलब कितने स्टूडेंट आप मान के चलो एवरेज कि हर कंपनी ने अगर एक स्टूडेंट को दी होगी तो मान के चलो 100 स्टूडेंट को ही 10 LPA से ऊपर की पैकेज मिली, जहां पे स्टूडेंट एडमिशन ले रहे होते हैं 1100 से 1400 के बीच। तो ये चीज रियलिटी है। ड्रीम्स ऑफर्स आप देख सकते हो जो 7 से 9 लाख की थी वो 204 कंपनी ने ऑफर करी थी। तो यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट का रियलिटी है। और बाकी 215 ऑफर आप देख सकते हो मास रिक्रूटर कंपनी की है। एंड मीडियन CTC 5 लाख पर एनम की है, एवरेज CTC 9.9 लाख पर
एनम की है। तो ये चीज ठीक है यार, ये प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है, प्रोवाइड करा दी जाती है। अब एक चीज है कि अगर जो यहाँ पे ड्रीम पैकेज 10 लाख से ऊपर की दी जा रही है, अब इसकी सच्चाई क्या है वो वहां का स्टूडेंट ही बता पाएगा कि क्या ये ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है। ठीक है, अब इसकी सच्चाई वहां का स्टूडेंट ही बता पाएगा। तो वहां के स्टूडेंट से कांटेक्ट जरूर करना, इंस्टाग्राम पे आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, कॉलेज का आईडी वगैरह होता है इंस्टाग्राम पे, तो वहां फॉलोअर लिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, वहां के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लेना अगर कोई डाउट हो। बाकी आप यहाँ पे देख लो, 7 स्टूडेंट को 15 लाख से ऊपर की ऑफर दी गई, 9 स्टूडेंट को 10 लाख से ऊपर की, और वापस से 9 स्टूडेंट को 10 लाख के ऊपर की प्लेसमेंट, और वापस से 6 स्टूडेंट को 10 लाख। तो ये आप प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ देख सकते हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ में आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा। वही अमेजन से आपको 7 स्टूडेंट का ऑफर मिला 44 पैकेज का। ठीक है, इस तरह से आपको सारे ऑफर्स दिख रहे होंगे। ये है बीटेक का ऑफर। ठीक है, 2023 में जो ऑफर दी गई थी। अब यहाँ पे 2022-23 के कुछ ग्लिम्स भी हैं, तो यहाँ से आप देख लेना। 9.6 हाईएस्ट सैलरी पैकेज थी, ये आपका एमबीए का है, बिजनेस स्कूल का है। तो देख लो, हाईएस्ट पैकेज जो 9.6 तक की गई थी, एवरेज 4.48 की गई थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ एमबीए का, और ये भी आपका एमबीए का ही है 2022 का, और ये 2023 का है। उसके बाद अगर एमसीए का देख लेते हैं, एमसीए में कैसा प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे एमसीए का भी दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर लेना। एवरेज सीटीसी जो है एमसीए का 4.25 एलपीए का है। वहीं पे जहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज रेट अगर देखा जाए तो 92% के अराउंड है 2022 का। अब बीटेक का अगर लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड्स देखे प्लेसमेंट का कैसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और नंबर ऑफ कंपनीज कैसी कैसी थी, 322 थी यहाँ पे, 317 थी, 254 थी, 262 थी, 323 थी। नंबर ऑफ ऑफर्स आप देख रहे हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। 700 थी, 900 तक बढ़ा, और 1100 हो गया, फिर 1300, और अभी 1400। तो मतलब नंबर ऑफ ऑफर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो, 485, 610, 761, 757, 697। तो 21 में थोड़ा सा कम हुआ था लास्ट 2 ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी 2023 का भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, और अगर अच्छे से पीडीएफ को देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से चेक कर लेना। बाकी इसमें जो गलती है वो मैं ठीक कर दूंगा तब तक, जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा। पास्ट रिक्रूटर्स की बात करें तो देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज कितना पैकेज ऑफर करी थी। ठीक है, ये आपके टॉप कंपनीज है जिन्होंने हाईएस्ट पैकेज ऑफर करी थी। ठीक है, ये अच्छी कंपनीज है। अब यही बात आपको वो सीनियर्स ही बता पाएंगे ये ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। बाकी आप नंबर ऑफ ऑफर्स अगर देखो तो मास रिक्रूटर कंपनीज आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइन लगी हुई है। कॉग्निजेंट 351, ठीक है, डीएक्सी 276, विप्रो 224, को कैपजिमनी 178, टीसीएस 177। ठीक है, अच्छी कंपनीज भी ऑफर दे रही है। आप श्योर हो जाना कि ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है, बट इतना श्योर है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। फैकल्टी अगर देखा जाए फैकल्टी कैसे है, तो फैकल्टी यहाँ आपको मिक्स टाइप के मिलेंगे। ज्यादातर फैकल्टी आपको एमटेक पीएचडी है, और जैसे मैंने एनआईआरएफ में देख रहा था ज्यादातर फैकल्टी एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना भैया आप ऐसे बोलते एक्सपीरियंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, उस टाइप के आपको मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे अगर आपको फैकल्टी के बारे में पूरा डिटेल में जानना है ना, तो ये आपका एनआईआरएफ 2023 में जो डेटा सबमिट करी गई थी, इसका पीडीएफ लिंक है। यहाँ से जाके आप मीडियन सीटीसी भी देख लेना, बाकी सारी चीजें भी आप यहाँ से जाके देख सकते हो। और इस पीडीएफ के नीचे अगर जब जितना नीचे जाओगे वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपके फैकल्टी के बारे में। ठीक है, अब प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या ये यूनिवर्सिटी हमको ज्वाइन करना चाहिए, ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे फेस्ट वगैरह अच्छे खासे होते रहते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफाइड फैकल्टी, ठीक है, अच्छे खासे फैकल्टी भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, बस फेस्ट का ही दिया हुआ है। अब ये फेस्ट कितना अच्छा होता है वहां का सीनियर ही बता पाएगा। सम आर नॉट हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, ठीक है, ये चीज एक यहाँ का कॉन्स है। एंड मोस्टली कंपनीज विजिट कैंपस फॉर मास रिक्रूटमेंट। ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर प्लेसमेंट में भी दिखा दिया कि मास रिक्रूटर कंपनीज इतनी ज्यादा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक चीज है कि आपका स्ट्रिक्ट रूल है, अब चाहे वो अटेंडेंस का हो या कॉलेज का खुद का अपना रूल एंड रेगुलेशन हो, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये आपको और भी ज्यादातर कॉलेज में मिलेंगे। सारे कॉलेज में होते हैं रूल्स वगैरह, बट ठीक है, कुछ अच्छे कॉलेज में होते हैं बट वो नाम के होते हैं। अब जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज में है तो वो आपको फॉलो करना ही होगा। ये हर कॉलेज का प्रॉब्लम है। सो अगर स्टूडेंट का रिव्यू देखे कि स्टूडेंट का रिव्यू जो हमें इंटरनेट से मिला कि वो इस कॉलेज के बारे में क्या कहते हैं, ताकि आपको आसानी हो कॉलेज चूज करने में। द कॉलेज इज स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। ये आपको अगर 75% क्राइटेरिया है ना, तो ये आपको स्ट्रिक्ट हर एक कॉलेज में दिखेगा। ठीक है, ये बस इसी कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे कुछ चीजें आपको यूनिफॉर्म मैंडेटरी है। एंड ऑब्वियसली क्लास का जो टाइमिंग है 9 से 4:30 PM के बीच तक होगा। तो ये भी आपको हर कॉलेज में दिखेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी कॉलेज में। एंड बाकी कॉलेज में भी दिखेगा, हो सकता है कुछ कॉलेज में ना भी दिखे। अब जिस कॉलेज में ज्यादातर भीड़ रहते हैं वहां पे आपको ऐसे हेक्टिक शेड्यूल दिखेंगे। फैकल्टीज आर गुड एंड सपोर्टिव। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे कुछ अच्छे फैकल्टीज भी है। मोस्ट ऑफ देम विल हेल्प यू एवरी टाइम यू आस्क देम। सम टीचर आर गुड इवन द डिड नॉट नो द बेसिक एज वेल। ठीक है, तो वो वही बात होगी। अब देखो यार फैकल्टीज वगैरह का क्या होता है प्राइवेट कॉलेज में, मैं बताता हूँ। 3 टाइप के फैकल्टीज होते हैं। अब एक में वो 2 टाइप के फैकल्टीज आते हैं जो आपके हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है,
PhD किए होते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी। अब उनका क्या सीन होता है कि वो आपको जो यूनिवर्सिटी देगी बस वो पढ़ा के चले जाएंगे, ठीक है, बाकी उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। अब सेकंड टाइप के फैकल्टी होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है लेकिन वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। एंड थर्ड कैटेगरी में आगे आपके फ्रेशर्स वगैरह, ठीक है, वो भी बार सेम चीज में आगे जो आपको यूनिवर्सिटी बोला जाता है वही सेम चीज पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी आपको इन्वायरमेंट काफी अच्छा मिलेगा, तो स्विमिंग पूल भी है, समर में चिल करने के लिए काफी अच्छा है। बट ये चीज श्योर हो जाना कि इसका फीस भी लगता है या फिर फ्री है। दिस कॉलेज इज नॉट मच इन्वॉल्व इन फेस्ट, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि फेस्ट में ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते, तो ये चीजें आपको वहां के स्टूडेंट से ही पता चल पाएगा। नो प्रॉपर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन कॉलेज, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का ये भी कहना है। तो ये सब चीजें वहां के स्टूडेंट से ही क्लियर हो पाएगी। मैं इंटरनेट से ज्यादा चीजें नहीं बता सकता वहां की रियलिटी कैसी है। वाईफाई डजंट वर्क एंड नो नेटवर्क प्रोवाइडर फेल टू गेट इंटरनेट इन कैंपस, ठीक है। सिलेबस कंप्रोमाइज ऑफ सम मेजर सब्जेक्ट्स लाइक OS, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजी। द टीचिंग फैकल्टी इज डिसेंट, टीचर्स फोकस ऑन एकेडमिक ओनली एंड लेस ओवरऑल डेवलपमेंट। हाउएवर देयर आर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई कि फैकल्टी होते हैं अच्छे, ठीक है, बट वो डिलीवर नहीं कर पाते, उन्हें जो मिला होता है बस वही पढ़ा के चले जाते हैं। तो जिस अकॉर्डिंग यहाँ का फीस है 1.3 लाख, आई थिंक बाकी कॉलेज में जहां आपको 2 से 3 लाख लग रहा होगा और सेम प्लेसमेंट अगर मिल रहा होगा 5 से 6 LPA की मीडियम CDC, तो ये कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर हॉस्टल फीस मिला के 10 लाख ऊपर चला जा रहा है, ठीक है, और सेम फीस पे आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पे फैकल्टीज भी अच्छे हैं, कैंपस लाइफ थोड़ी बेटर है इससे, तो आप उस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। बाकी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही होगी, वापस आप ऊपर चले जाना इस PDF में, ठीक है, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है, तो स्कॉलरशिप वगैरह की। अब अगर बात करें भैया मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में जाना चाहिए कि नहीं, देखो यार बिल्कुल मत जाओ ऐसे कॉलेज में, क्योंकि ये सारे जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो आपके, ठीक है, टेक कंपनी से रिलेटेड है। यानी कि आपका CSE ब्रांच हो गया, IT हो गया, ECE हो गया, इस तरह के ब्रांच की ये प्लेसमेंट स्टैट्स है। क्योंकि देखो कोर ब्रांच की जो प्लेसमेंट होती है ना, वो IITs या NITs में भी, ठीक है, 100% नहीं होती है। होती है, ऐसी बात नहीं है, प्राइवेट से फार फार बेटर है वहां की कोर ब्रांचेस, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हो कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कोर ब्रांच लेने की, तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, कि हो सकता है आप फ्यूचर में MTech करो गेट एग्जाम के थ्रू किसी IIT से या अच्छे इंस्टीट्यूट से, फिर यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी आपको उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है, उतने लैब्स वगैरह अच्छे नहीं होंगे प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, तो इसलिए कोर ब्रांच मत ज्वाइन करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो अगर जो इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। बाकी PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप PDF देख लेना। तो ये था हमारा रिव्यू ABS इंजीनियरिंग कॉलेज का। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।